हेलो एंड वेलकम टू द इनिशिएटिव ऑफ करंट अफेयर्स। मैं किंकिनी मुखर्जी आपका ये सेशन दूंगी एंड हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी सीएससी में करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों के जगह पे हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर्स को टोटली कैसे कवर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, करंट अफेयर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो 6 पार्ट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, प्लेसेस इन न्यूज एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, वो बाद में हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके, सो साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन तीनों को हम लोग एज अ ट्राइनिटी देख सकते हैं। दैट इज, इन तीनों को हम लोग देख सकते हैं एज के ये तीनों बहुत ज्यादा प्रिलिमिनरी में काम आते हैं। ओके, सो दिस थ्री पार्ट, दिस एसएनटी, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये तीनों मिलकर बहुत ज्यादा आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, सो कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कैसे कवर करना है वो हम लोग वो भी देखेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आईआर, ये दोनों पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है करंट इसके। एंड अगर हम लोग प्रीलिम्स का देखेंगे सो आईआर से कुछ समिट्स हो गए, जैसे इस पर G20 हुआ है, ऐसे चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ओके, सो दिस आर बोथ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम, ठीक, बट मेंस के लिए ज्यादा। एंड प्लेसेस इन न्यूज जो है, ये नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, बट इसके थ्रू हम लोग इश्यूज को एंड सॉल्यूशंस को ज्यादा अच्छा समझते हैं। इफ यू डू मैप्स प्रॉपरली, आप अपना मार्क्स पेपर में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैप्स ड्रॉ करने पर जो एग्जामिनर है उनको समझ आता है कि आपका कितना ज्यादा आइडिया उसके ऊपर है। right, so places in use for that reason is important, and other things are related to the miscellaneous। ठीक है, तो मिसलेनियस पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं? मिसलेनियस पार्ट में जैसे मान लीजिए कोई स्कीम्स आ गए जो इसके अंदर कवर नहीं हो रही है, कोई आर्ट एंड कल्चर की चीजें आ गई जो इसके अंदर कवर नहीं हुई है। ओके, जैसे कोई यूनेस्को साइट्स आ गए आर्ट एंड कल्चर के, जैसे इस बार शांति निकेतन आया है 2023 में, सो ऐसी चीजें हम लोग मिसलेनियस में कवर करते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है स्पेस, बायोलॉजी, बेसिक बायोटेक एंड हेल्थ। तो स्पेस के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं? स्पेस के अंदर आप जब भी कहीं पर पढ़ेंगे, जैसे कोई मैगजीन पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें रिसेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, राइट, बट रिसेंट इनिशिएटिव्स आर नॉट इनफ, क्योंकि आपको स्पेस के बेसिक पॉइंट्स भी समझने पड़ेंगे। जैसे हम लोग बिग बैंग, सोलर सिस्टम, सिंगुलरिटी, ऐसी चीजों को भी हम लोग करंट में कवर करते हैं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं आती है। एंड यूपीएससी का पैटर्न क्या है कि जो न्यूज आया है सिर्फ उससे नहीं, उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें हो तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो दैट इज वाई स्पेस का जो रिसेंट इनिशिएटिव्स है उसको छोड़ के भी उसका जो स्टैटिक पार्ट है उसको कवर करना जरूरी है। यूनिवर्स रिलेटेड ऑल्सो जो हमारे इसरो के प्लान्स है, ओके, उसको भी हमें कवर करना है क्रोनोलॉजिकली। एंड हमारे जो टाइप्स के रॉकेट लॉन्चर्स है, जैसे GSLV हो गया, PSLV हो गया, तो टाइप ऑफ स्ट्रैप ऑन, टाइप ऑफ फ्यूल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। उसके बाद आप रिसेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे, राइट, इसरो के। देन किसके देखते हैं हम? तो नासा के, जैक्सा के, जापान का, USA के, रॉकॉस्मॉस का, रशिया का जो है, एंड चाइना का भी जो वेंचर्स रहेंगे। ओके, सो ये अगर हम लोग देख लेते हैं एंड इनमें जो भी एक साथ जो भी आपका मल्टीलैटरल या बायलैटरल कुछ भी काम हो रहा है तो उस पर वी विल फोकस। देन बायोलॉजी एंड बेसिक्स बायोटेक्नोलॉजी। सो आफ्टर लाइक द डिजीजेस कोविड एंड द अपकमिंग लाइक जी एपिडेमिक्स, जैसे अभी डेंगू का भी हम लोगों को दिख रहा है, तो डेंगू इज एंडेमिक इन इंडिया, तो ऐसी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिक बायोलॉजी क्या है? जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें आ रही है एंड जो उसके सिवाय भी चीजें रह रही है। जैसे लास्ट ईयर to mention, or this year there was a question asked in 2023 about marsupials। so बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा था कि marsupials होते क्या है ये उन्हें नहीं पता था,
कि मार्सुपियस एंड कैंगरूज आर सेम थिंग. कैंगरूज वाला बेस जो भी पाउच्ड मैमल होते हैं, सो दे आर मार्सुपियस. सो बायोलॉजी के अंदर, बेसिक बायोटेक्नोलॉजी में, बायोलॉजी के अंदर हम लोग एनिमल किंगडम ये सब चीजें पढ़ेंगे. एंड इससे क्या होगा कि जो भी रिसेंट टाइप के स्पीशीज आए होंगे वो हम लोग कवर कर लेंगे, एंड स्पेशली कहाँ कहाँ आए हैं एंड कौन से स्पीशीज आए हैं. सो एज अ स्टूडेंट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लोग ये सारी चीजें खुद से पढ़ें, बट आपको अगर ये पढ़ाया दिया जाएगा सो आप इसको पढ़ सकते हो. तो दैट इज द पार्ट ऑफ बायोलॉजी. एंड सेम गोज विद बेसिक बायोटेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, एंड जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिसेंट एप्लीकेशंस है बेसिक बायोटेक्नोलॉजी पर, लाइक एलाइजा, आरटीपीसीआर, ऑल दिस थिंग्स जो न्यूज में आ रही है, एंड वो है क्या ये समझना हमारी पर्व है. देन कम्स हेल्थ. हेल्थ के दो पार्ट होते हैं. एक होती है आपका न्यूट्रिशन बेस्ड एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाला. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड न्यूट्रिशन बेस्ड, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, डायबिटीज, इंडिया को डायबिटीज कैपिटल भी बोला जा रहा है. सो डायबिटीज के टाइप 1, टाइप 2, ये सब चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हो सकता है 24 के प्रीलिम्स में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस देखें. सेकेंड इज द कम्युनिकेबल डिजीज रिलेटेड. कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है, जैसे कोविड-19 हो गया है ना, तो उसके ऊपर भी टाइप ऑफ द वायरस, राइट, टाइप ऑफ द RNA, it has difference between RNA DNA, ये सारा चीज हेल्थ का पार्ट होता है. देन कम्स द न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. यहाँ पे इंडिया का बहुत फेमस संस्था बार को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज इट हैज डन अ लॉट इन द न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो. ओके, सो हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में कैसे हम लोग न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, राइट. कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, आई सर्जरीज हो गए, ये सब चीज हो गई. देन कम्स द रोबोटिक्स पार्ट. रोबोटिक्स पार्ट में भी हम लोग देखेंगे कि इंडिया कैसे रोबोट मेकिंग कर रहा है, इंडिजीनियस हमारी क्या क्या कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज रहे. नैनो साइंस बोल के एक पार्ट आएगा, जिसके अंदर हम लोग क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे. नैनो साइंस, नैनो पार्टिकल्स क्या होती है एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स, द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी. उनका जो कॉन्डक्ट होता है, उनका जो प्रॉपर्टीज होता है, नैनो लेवल पर हो जाने पर दे change, that is their properties change, their qualitative way of occurring, their qualitative way of reacting changes. जैसे गोल्ड का हम लोग अगर नैनो पार्टिकल देखेंगे, that is used to treat cancer, राइट. सो ऐसे नैनो पार्टिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे कि एक एक नैनो पार्टिकल के, जैसे ऑयल स्पिल्स हो गए तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आयरन नैनो पार्टिकल्स. ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ नैनो पार्टिकल्स स्पेशली जो इंडिया ने यूज करे हैं, जैसे नैनो हमारा एमोनिया का जो है नैनो यूरिया, नैनो यूरिया, एंड वहाँ कहाँ फील्ड है, लाइक गुजरात का लोड इट वाज इनॉपरेटेड. सो ये सारी चीजें एंड उसका प्रॉपर्टीज क्या है, क्या वो हम लोग उससे क्या हम लोग ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, क्यों नहीं हटा सकते, ये सारी चीजें हमें नैनो साइंस के अंदर पढ़नी है. एंड द स्कीम्स एंड द थिंग्स इंडिया इज डूइंग. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसके अंदर हम लोग AI, 5G, IoT ऐसी चीजें पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो वोल्टी, HDE ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है. सो हो सकता है अपनी अपकमिंग 1-2 साल में डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से आएगा. नॉट ओनली ये है क्या, बट इट्स एप्लीकेशंस एंड इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके ऊपर. सो ऑल दिस थिंग्स नीड्स टू बी डन अंडर IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये एक अलग से पार्ट आएगा. ओके, सो ये वाला पार्ट भी हम लोगों को अलग से पढ़ना पड़ेगा. सेमीकंडक्टर्स क्या है, कौन से कंट्रीज प्रोड्यूस करे, इंडिया का क्या रिलेशन है. जैसे चाइना ताइवान का जो इशू है, ताइवान इज अ वेरी गुड मैन्युफैक्चरर एंड बिग एक्सपोर्टर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो उसको हमें समझना है क्यों है, और इंडिया का उसमें क्या पोजीशन है, व्हाट इज इंडिया स्टांस, क्योंकि IR का भी पार्ट है एज वेल एज IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट है. ओके, टॉपिक्स इन जियोग्राफी. जियोग्राफी में क्या टॉपिक्स रहते हैं, कुछ साइंस रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि मॉनसून का जो एल नीनो, ला नीना, मोडो की वाला जो चीजें है. ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग जियोग्राफी में देख लेते हैं. ठीक है, नॉट मच बट थोड़ा बहुत जियोग्राफी के जो भी न्यूज में आ जाएंगे वो हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे. IPR रिलेटेड इश्यूज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविजन. सो IPR, राइट, कि आपका पेटेंट राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करने के जो भी राइट्स हैं, वर्ल्ड कन्वेंशंस जो है, और इंडिया में क्या प्रावधान है जिसके थ्रू हम लोग IPR को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके ऊपर जो चीजें आएंगी वो भी हम लोग देखते हैं. ओके, बिकॉज दिस इज
इम्पोर्टेंट। एंड हम लोग जैसे कि मान लीजिए जब भी हम लोग पेटेंट राइट्स का बात करते हैं तो इंडिया को बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में। सो व्हाट वी आर डूइंग अबाउट इट, एंड हम लोग इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस फार्मर्स, इन लोगों के राइट्स को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं विद प्रोटेक्टिंग द इंडियाज इमेज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये समझना। देन कम्स द बेसिक केमिस्ट्री पार्ट एंड फिजिक्स। सो बेसिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इसको हम लोग बहुत ही कम टाइम में और थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे ताकि बाकी जो भी चीजें हमने समझा है उसमें कोई कमी ना रह जाए। जैसे कि यूपीएससी हैज आस्क्ड कि मतलब रेफ्रिजरेटर के ऊपर क्वेश्चन, या फिर अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है विच इज आस्किंग अबाउट प्रेशर कुकर्स, तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं सो वो बेसिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जब पूछते हैं कि दिस इज यूज्ड वेयर, जैसे कि कोई ऐसा केमिकल दे देते हैं जो मान लीजिए प्लास्टिक प्रोडक्शन में यूज हो रहा है या जो पॉल्यूटेंट है, तो वो सब चीजें हम लोग बेसिक्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, आफ्टर वी हैव डन दिस हम लोग जो करेंगे वो है 500 क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड, सो ये हम लोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो करंट में हमने पढ़ा है वो सारी चीजें कवर। सेकंड कम्स दी इकोनॉमी। सो इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से पता है, यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स में, मेंस का तो उसके बाद आएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। सो न्यूज एंड बेसिक इकोनॉमी रिलेटेड, जैसे मान लीजिए इजलैट्स जो भी रेट्स रहे एंड क्यों रहे, इंडिया का क्या पोजिशन रहे हैं, एंड इंडिया कैसे अप ग्रोथ कर रहा है या फिर जीडीपी कैसे रहा है, एंड आरबीआई ने क्या करा है, ओके, सेबी ने क्या करा है, जो नए प्रोविजंस हो, हर चीज इसके अंदर आ जाएगी। देन कम्स दी बजट एंड स्कीम्स। जैसे बजट आप देखेंगे जब फरवरी में आती है तो इसमें बहुत सारे स्कीम्स आती हैं एंड कुछ प्रोविजंस आते हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी बट अदर चीजें भी। जैसे इस बार एनीमिया मुक्त भारत के ऊपर क्वेश्चन दिया था, दो इट वाज पार्ट ऑफ बजट बट उसके जो पॉइंट्स थे क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक से रिलेटेड थे। तो मान लीजिए बजट में हमने पढ़ा, फिर हेल्थ में हम लोग गए एंड साइंस एंड टेक का एनीमिया वाला पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया हमने, तो हम लोग वो गलती करके नहीं आएंगे। सो ऑल थिंग्स आर रिलेटेड, बट ये हमको बताएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सो वी हैव टू सेग्रीगेट दैट आल्सो, वी कैन नॉट रीड एवरीथिंग अंडर दिस सन। हम लोग हर चीज को पढ़ेंगे बट कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, कुछ के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, कुछ के ऊपर कम करेंगे। तो वो सेग्रीगेशन के लिए हम लोग गवर्नमेंट के पॉलिसीज को अपने अंडर रडार में रख के पढ़ेंगे। देन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं 24+। तो इसको हम लोग जनरली कोई भी जगह पे क्या होता है, अगर आप देखेंगे मैगजीन को या इंस्टीट्यूट को, वहां पे क्या होता है कि इसको एक बार में करा दिया जाता है। तो दैट इज नॉट हाउ वी डू इट, इसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करते हैं एंड इफ पॉसिबल वन चैप्टर को मे बी 2 से क्लब कर ले इफ रेलिवेंट हो, बट ओवरऑल सारे चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे। एज ए स्टूडेंट ये पॉसिबल नहीं कि हर चैप्टर को खुद से पढ़ो, है ना। सो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे कि आप ओवरऑल चैप्टर्स को पढ़ लो एंड देन अब जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप सारे चैप्टर्स आपकी अलग अलग से रिवाइज हो जाए, उसके ऊपर नोट्स मिल जाए। अगर चैप्टर 50 पेज का है तो आपको उसको 3-4 पेज में इंपॉर्टेंट ट्रक्स पता हो जाए, राइट। देन इज द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी जो पार्ट है दिस इज द स्टैटिक पार्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो भी आपका टाइप्स ऑफ नीश होगी, जैसे टाइप्स ऑफ एनिमल्स होगी, बायो एक्यूमुलेशन, डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखते हैं। इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि UNFCCC हो गया, CBD हो गया, इवन CCD हो गया, राइट, ये सारे IPBES हो गया, है ना, साइट्स हो गया, ये सारे जो भी इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लोग देखेंगे। एंड इसके पर्सपेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि नेशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है, दैट इज इंडिया खुद क्या कर रही है, राइट। जैसे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग देखेंगे। कम्युनिटी रिजर्व्स हो गए, जो हमारा प्रोजेक्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ऐसी चीजें हम लोग देखेंगे, राइट। देन दी पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स। सो पॉल्यूशन को तो हम लोग पढ़ते हैं बट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड उसका पॉल्यूशन क्रिएट करने का पोटेंशियल एंड किस टाइप का पॉल्यूशन कौन सा पॉल्यूटेंट क्रिएट करता है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी बार क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज
lead to acid rain. इस बार ये लास्ट बार का क्वेश्चन था. सो पॉल्यूटेंट्स को पढ़ना और पॉल्यूशन को उसके बाद पढ़ना या पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स को रिलेट करके पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है. एंड पॉल्यूशन रिलेटेड पॉलिसीज वो भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो UNFCCC का पढ़ेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, राइट. देन हम लोग रामसर साइट्स के रिलेटेड भी पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वाटर पोल्यूशन ना हो. पोल्यूशन का मतलब सिर्फ एयर नहीं, वाटर हो जाता है. जैसे हमारे जो भी प्रावधान है, जैसे जो एक्ट है इंडिया के, राइट, उसको हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट. सो पॉल्यूशन रिलेटेड एक्ट्स इंडिया के जो भी है, एंड उसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को हम लोग देखते हैं. जैसे कि अगर हम लोग एयर पॉल्यूशन देखेंगे तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है कि नहीं आता है. दिस हैज बीन आस्क्ड, वी मस्ट नो इट कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है कि नहीं. सो ऐसे चीजों के ऊपर क्वेश्चंस. देन इज द क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट. सो क्लाइमेट चेंज में इंडिया ने क्या क्या किया है एंड क्या प्रावधान है. जैसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमारी जो होगी UNFCCC का, सो वो क्या है एंड व्हाट एल्स वी कैन डू अबाउट इट. डेजर्टिफिकेशन, जैसे आपने देखा है कि डेजर्ट्स आर इंक्रीजिंग डे. सो इसके लिए भी हम लोग जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग इसको देखेंगे, राइट, कि डेजर्ट्स को हम लोग कैसे लेसन कर सकते हैं ओवर द इयर्स. एंड हमारी जो रेड प्लस है, जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रेड प्लस के अंडर में, जैसे डेजर्टिफिकेशन को घटाने के जो प्रोविजंस है, बॉन कन्वेंशन है, सो ऑल दिस थिंग्स है इंडिया ने उसके ऊपर क्या किया है. ऑल्सो दी रिलेटेड स्टेप्स. आफ्टर वी हैव डन दिस 500 क्वेश्चंस. Okay, so this is the syllabus of environment and ecology. Then comes the polity and governance. ये ज्यादातर मेंस में important होगी. यहाँ हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 300 क्वेश्चन करंट का देख लेंगे बिफोर द एग्जाम. ओके, एंड यहाँ रिसेंट एक्ट्स एंड बिल्स जो भी आए, ओके, जैसे कि अभी सेम सेक्स मैरिज का आया, 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला आया, ठीक है, एंड उसके ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स करे है ना. सो इस सब चीजों पर ये दोनों को हम लोग क्लब करके पढ़ेंगे. एंड स्कीम्स रिलेटेड, स्कीम्स में गुड गवर्नेंस के जो भी स्कीम्स आए हैं, ओके, और वो इंटरनेशनल कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड रखेंगे. ऑल्सो हम लोग यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज को भी देखेंगे, जैसे उनका टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, उनके लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का जो भी प्रावधान है, और थोड़ा बहुत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन भी देख लेंगे एंड उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है. इंटरनेशनल रिलेशंस में UN के ऑर्गन्स, UN एंड इट्स ऑर्गन्स, और उसके जो एसोसिएटेड बॉडीज होता है उसको अच्छे से देखते हैं हम लोग, और उसमें इंडिया कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है और कैसे कर रहा है. UNSC इंडिया का कितना बार वहाँ पे लोग रहे हैं, आई मीन प्रेसिडेंसी रही है, एंड इंडिया कितना बार UNSC का मेंबर रहे हैं, एंड हमारे पीस कीपिंग फोर्सेस, ये सब चीजें कहाँ कहाँ किया है, कहाँ वुमेन पीस कीपिंग फोर्सेस है. रिसेंट 5 सालों में जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया ने UN में किया है, जैसे यूक्रेन के अगेंस्ट में रशिया ने जब वॉर तैनात किया तब इंडिया की क्या स्टांसेस थी UN में. देन अभी जो हमास एंड इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, यहाँ पे UN में इंडिया ने क्या करा है, और टेररिज्म के अगेंस्ट में ओवरऑल इंडिया क्या करना चाहता है. ऑल्सो वी विल गो इन सी UN रिपोर्ट्स, और इसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है, ओके. देन वी विल सी अदर इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे, जैसे बिम्स्टेक, SCO, Shanghai Cooperation Organization, right? BRICS, World Bank, ILO, ये सारी चीजें जो हमने पहले शायद कवर नहीं किए थे, वो सारे OFAC, everything we will cover under it. Then इसके पर्सपेक्टिव में कोई रिपोर्ट्स होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, this we will try to keep as short as possible, तो वो हम देख लेंगे. Then comes the bilateral treaties. What is bilateral treaty? India, USA, कौन कौन से कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पहले देखेंगे. चाइना, राइट, एशियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड ग्रुप, स्पेशली क्वाड में इंडिया क्या कर रहा है, वो मल्टीलैटरल में आ जाएगा ऐसे. तो फिर देखेंगे कहाँ पे, अफ्रीका में कहाँ है, एंड देन साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में इंडिया क्या. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए जैसे अभी न्यूज में था, अर्जेंटीना में इंडिया लिथियम ब्लॉक्स एक्वायर कर रहे हैं. सो थ्रू अ PSU वेंचर, जॉइंट वेंचर, जैसे काबिल,
जो था, तो उसमें कौन कौन से PSUs है ये भी महत्वपूर्ण है, एंड इंडिया कहाँ से क्या एक्वायर कर रहा है। जैसे लास्ट टाइम ये पूछा गया था आई थिंक क्वेश्चन में कि कैमरून या कोई अफ्रीकन कंट्री में कि कहाँ पे हाईएस्ट मतलब किस टाइप का यहाँ पे मिनरल मिलता है। सो ऐसी चीजें जैसे अर्जेंटीना का पूछ दिया जाएगा क्योंकि इंडिया इज गोइंग फॉर लिथियम एक्विजिशन देयर, सो वी मस्ट नो कि अर्जेंटीना एंड चाइल्ड दे आर Argentina, Chile and Bolivia, they are the lithium triangle. They make the lithium triangle with the Andes mountain ranges and Argentina में बहुत ज्यादा lithium पाए जाते हैं। तो ऐसी चीजें इसके अंदर हम लोग कर लेंगे, not only the cooperation political part, also civilian part and economy part, environment related भी चीजें आ जाती हैं। Then also here we will do 300 questions before the exam, MCQ types. Then comes the places in news. So places in news तीन टाइप के हम लोग देखते हैं वर्ल्ड के अंदर। वन इज द इकोनॉमिक, जैसे मैंने कहा कि अगर आप अर्जेंटीना का लिथियम ब्लॉक्स देख रहे तो उसका हम लोग प्लेसेस इन न्यूज में भी लोकेशन देख लेते हैं। देन स्ट्रैटेजी, जैसे कि लास्ट ईयर आई मीन दिस ईयर इट वाज ऑन यूक्रेन पोजीशन, यूक्रेन के लिटरल स्टेट्स और बाउंड्री स्टेट्स कंट्रीज कौन कौन से हैं। सो सेम कैन हैपन विद इजराइल, सो वी मस्ट नो इट। स्ट्रैटेजिक मतलब जो भी स्ट्रैटेजिक मिलिट्री रिलेटेड हो। एंड बायोडाइवर्सिटी, कहीं पर अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, कहीं से कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन मिला है, जैसे कि कोविड-19 से मिला है वुहान से, तो चाइना के लिटरल स्टेट्स, या फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे ब्राजील का अमेज़न फॉरेस्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस भी उसके इर्द गिर्द के जो कंट्रीज है वहाँ पे जो भी चीजें वो भी आ सकते हैं। तो वर्ल्ड में जो भी न्यूज आएंगी ये तीनों के बेसिस पर देखेंगे और उसके बेसिस रिलेट करेंगे। इंडिया में ये तीनों तो देखेंगे प्लस आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड भी करेंगे। तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हमारा बेसिस न्यूज के थ्रू ही होता है। ठीक है, जो भी न्यूज में आएगी, जो मंदिर आ गया, कोई मस्जिद आ गया, कोई जगह आ गया है जो आर्ट एंड कल्चर में है, जैसे मेगालिथिक साइट हो गया रिसेंटली जो आया था तमिलनाडु में, तो ऐसे जो भी चीजें आ जाएगी, या फिर मान लीजिए कोई टाइप का आर्ट आ गया, जैसे रिसेंटली आई वाज रीडिंग थ्रू न्यूज़पेपर एंड भूतकोला आर्ट ऑफ कर्नाटका वाज इन न्यूज, सो ऐसी चीजें भी आ सकती है एंड इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे, बट जब हम लोग IR का कर रहे होंगे, बाकी जगह कर रहे होंगे, तो वहां ये कंप्लीट कर लेंगे। एंड दिस वाज द पार्ट, सो थैंक यू। एंड आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मिसलेनियस जो रह जाए स्कीम्स वगैरह वो हम लोग कवर कर लें। और जो भी हम लोग पढ़ते हैं, सो ये इसका सोर्सेस क्या है, टाइप है, ERS है, राइट, न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली है, बिफोर न्यूज़पेपर्स, एंड देन योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, MEA का वेबसाइट हो गया, गवर्नमेंट के जो भी बजट्स एंड वगैरह थिंग्स आ रहे हैं वो सारी चीजें हो गई। सो एज अ स्टूडेंट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये सारी चीजें खुद से है ना। सो दैट इज व्हाई आवर स्कीम इज कि आपको इसको प्लेट में सजा के दिया जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, क्वेश्चन है, एंड आप जस्ट पढ़ के जाओ। तो योर ड्यूटी इज टू स्टडी इट, माई ड्यूटी इज टू प्रोवाइड दिस बाय द डूइंग रिसर्च अबाउट इट। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। ये सिलेबस से करंट का ये अच्छे से कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही खत्म हो जाती है, बहुत क्वेश्चन सही होने का चांसेस होती है, बिकॉज यू हैव सीन द पेपर ऑफ 2023-2022 कि वी आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द करंट पार्ट, तो उसको करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। सो वी विल डू इट एंड वी विल ट्राई टू स्टिक टू द टॉपिक्स आई हैव सेड। उसके बाद जो भी बचेगा वो मिसलेनियस में अगर इंपॉर्टेंट भी कर लिया। ऑलराइट, सो टेक केयर, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू